संधि हुई, इलाहाबाद की ट्रीटी, ठीक है, इलाहाबाद ट्रीटी हुई, जो कि हुई थी 1765 में, जिसके तहत बंगाल से जो है राजस्व वसूलने का अधिकार किसको मिल गया? ये मिल गया अंग्रेजों को, ठीक है। अंग्रेजों को नवाब जो अंग्रेजों को वहाँ का दीवान घोषित कर दिया गया। दीवान का मतलब होता है टैक्स वसूल करना। तो इस तरीके से बेसिकली जो है बंगाल के मेन जो थे, ठीक है, लोग, जिसके पास में जो टैक्स वसूल कर रहा है वो मेन लोग हो गए। तो बंगाल के जो टैक्स वसूल करने की जिम्मेदारी जो अंग्रेजों को मिल गई थी, उसके जरिए बैटल ऑफ बक्सर के बाद में इलाहाबाद ट्रीटी के जरिए अंग्रेज जो है वो वैध स्वामी बन गए बंगाल सूबे के। पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट ऑफिशियल पेपर में पूछा गया प्रश्न था आप लोगों का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारे भारत के अंदर में आप लोगों को बताना है जल विद्युत परियोजनाओं द्वारा बिजली का कितना प्रतिशत जो है उत्पादन किया जाता है। हमारा भारत कितना प्रतिशत जो है जल विद्युत, ठीक है, बनाता है। What percentage of electricity is contributed by hydroelectric power projects in India? बहुत बढ़िया। तो देखिए फ्रेंड्स, आंसर जो है आप लोगों को हो जाएगा यहाँ पर में अराउंड 22%। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये जो पानी होता है ना, इसको रोक कर रखा जाता है डैम्स के अंदर में, ठीक है, ऐसा, और इस तरीके से यहाँ पानी को जो है बहुत तेज़ रफ्तार से टरबाइन पर छोड़ा जाता है। टरबाइन गोल 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 घूमती है और फिर इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भेजी जाती है, ठीक है, आपके घरों में या जहाँ पर में भी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर में। तो ये पानी को जमा करके फिर पानी को तेजी से टरबाइन पर फेंकना ताकि टरबाइन गोल गोल घूमे। देखो मेन क्या दिक्कत है, टरबाइन घुमाना। आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल टरबाइन घुमाना है। टरबाइन घूमेगा, वहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स कट होंगे और इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। तो आपका काम सिर्फ टरबाइन घुमाने का है। तो टरबाइन घुमाने के लिए हमने क्या जुगाड़ लगाया, पानी रोको, पानी को फिर बहुत तेजी से भेजो इसके ऊपर में टरबाइन पर, तो टरबाइन घूमेगा। कोई जस्ट लाइक यू पानी से आप फोर्स फवारा मारते हो ना, बस वैसे वाला कि जोर से फेंको तो टरबाइन घूम जाएगा। तो 22% इलेक्ट्रिसिटी हमारे भारत की हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से बनती है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप लोगों ने याद रख लेना है। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का देख सकते हो टीआरई में पूछा गया था। दिख रहा है आपको ओरिजिनल पेपर आप लोगों का, जो कि आपके बीपीएससी की वेबसाइट पर अवेलेबल है। और अब आप लोग देखिए, ये क्वेश्चन आपका 6 सितंबर 2023 को एस्टेट की एग्जाम में भी पूछा गया था। आप बताइए कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये सारी की सारी चीज़ें करना हमारे लिए। और मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अराउंड जो है वो 2900 से ज़्यादा आप लोगों ने सेशन को लाइक भी कर दिया फ्रेंड्स। ऐसे ही आप सभी लोग सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, ताकि और बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर मैं सॉल्व कर सके आप लोगों के मोटिवेशन से, ठीक है। तो आंसर जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों ने लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 63rd बीपीएससी की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, 63वीं बीपीएससी की एग्जाम में। जो बच्चा देखेगा सेशन उसका फायदा होगा। और आज मैं जो करवाने वाला हूँ आप लोगों को 5 घंटे की क्लास, और कल आप लोगों की, आप सभी लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। कल आपकी एग्जैक्ट 1 बजे बहुत इंपॉर्टेंट वाली क्लास है। सभी के सभी बच्चे आ जाएंगे 1 बजे आप लोग, ठीक है। 1 से 3 आपकी क्लास रहेंगी, और जैसे ही क्लास खत्म होगी बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। अगर क्लास 2:45 बजे खत्म होगी तो 2:45 बजे, या जैसे ही आपकी क्लास खत्म होगी 3:15 बजे खत्म होगी तो 3:15 बजे, जैसे क्लास खत्म होगी वैसे आपकी एक टेस्ट होंगी, और उस टेस्ट के अंदर में क्या क्या आपको इनाम मिलेंगे वो भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर में भी आपका आंसर आप लोगों ने लगा दिया होगा होपफुली। 63rd बीपीएससी के अंदर का क्वेश्चन है ये आपका। नाउ फ्रेंड्स, आपको बताना है विच प्लेट्यू ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा कहाँ पर में पाई जाती है, ये बता देंगे आप सभी लोग। आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा कहाँ पर में पाई जाती है। 3000+ लाइक्स आप लोगों ने कर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अनिल सर, आप टीचिंग परीक्षा जो बच्चों को दे रही है किसी ने नहीं दिया, ईश्वर समान नहीं। देखिए ईश्वर समान नहीं, ईश्वर की कृपा है, हरिओम जी, उसी की वजह से चल रहा है काम, ठीक है। वो एक सॉन्ग था ना कि मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है, ठीक है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो अब आप ईश्वर को कोई भी नाम से पुकार लीजिए, ठीक है। अल्लाह बोलिए, गॉड बोलिए, आप जीसस बोलिए, जो बोलिए, कृष्णा बोलिए, जो बोलना है, जो भी एक सुप्रीम पावर है, बस वो चला रहा है सब कुछ, ठीक है। वो चला रहा है और वो दे रहा है, तो हम सब कर पा रहे हैं। थैंक यू पूनम कुमारी जी। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, छोटा नागपुर का पठार जो है आपका वहाँ पर में। अभी छोटा नागपुर का पठार कहाँ है, ये यहाँ पर मैं आप देख सकते हो, ये बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल का जो इलाका है ना, झारखंड और पश्चिम बंगाल और थोड़ा सा हिस्सा बिहार का, तो ये छोटा नागपुर का पठार है। यहाँ पर में आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा मिलती है, क्योंकि यहाँ पर में लोहे की खदानें हैं। लोहे की खदानें होने के कारण वहाँ पर में लोहा निकालना और उससे फिर स्टील बनाना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर में आयरन और बाकी सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। निम्नलिखित में से किस उद्योग का छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में अधिकतम संकेंद्रण है। अब उल्टा क्वेश्चन पूछ लेगा तो उसको क्या लगता है कि हम आंसर नहीं कर पाएंगे यहाँ पर में, ठीक है। जल्दी जल्दी बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका। तो निम्नलिखित में से किस उद्योग का छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में अधिकतम संकेंद्रण है। तो छोटा नागपुर क्षेत्र में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा पाई जाती है। अब उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया था आप लोगों से, आप लोगों ने आंसर कर दिया सिंपल से, है ना। चलिए, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए फ्रेंड्स, इन विच प्लेस वाज द फर्स्ट जूट मिल। बात हो रही है आपकी, एक होती है कॉटन मिल की और एक होती है जूट मिल। अब आप बताइए जूट मिल सबसे पहले कहाँ पर खोली गई थी, और इसको प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क करें आप सभी लोग। मैंने आप लोगों को जो ई बुक दिया हुआ था एग्जाम के पहले, आप लोगों को ये क्वेश्चन तो बाद में, एग्जाम से पहले मैंने आपको ई बुक दिया हुआ था ऐप के ऊपर में, जिसमें क्वेश्चंस थे आप लोगों के लिए फ्रेंड्स। 1 लाख के करीब क्वेश्चन जो है वो टीचिंग परीक्षा ऐप के ऊपर में अवेलेबल है आप लोगों के लिए। अगर कोई बच्चा सच में इस्तेमाल करे ना फुल कोर्स का, तो वो जो आई थिंक 999 रुपये और 650 रुपये आपके लिए वो बहुत कुछ भी नहीं है। वो
1 लाख के करीब क्वेश्चंस ई बुक्स के फॉर्मेट के अंदर में, क्वेश्चंस के फॉर्मेट के अंदर में, इमेज वाले इसके अंदर में आप लोगों के लिए अवेलेबल है पूरा मिला के। हर लेक्चर के बाद में क्विज अवेलेबल है। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, जूट मिल कहाँ पर में सेटअप की गई थी 1855 के अंदर में। तो ये आ जाएगा आप लोगों का फ्रेंड्स कोलकाता के अंदर में। और कहाँ पर में, कौन से इलाके के अंदर में, कोलकाता के भी कौन से वाले इलाके के अंदर में की गई थी, रिसड़ा के अंदर में, ठीक है, कोलकाता के। हुबली इज इन कोलकाता, ठीक है, लेकिन रिसड़ा के अंदर में की गई थी, याद रखना। कोलकाता के अंदर, कोलकाता के पास में रिसड़ा नाम का इलाका है, वहां पर में की गई थी। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये कितने लोगों को पता था ये बात, और ये आप लोगों के ऐप के अंदर मिल। जूट क्या है, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, जूट को, ठीक है, जो जूट है इसको पटसन भी कहा जाता है, पटसन, है ना, पटसन। गोल्डन फाइबर के नाम से भी इसको जानते हो, गोल्डन फाइबर। कितने लोगों को पता है कि गोल्डन फाइबर, पूछा था आपसे कि गोल्डन फाइबर के नाम से किसको जानते हैं, गोल्डन फाइबर के नाम से भी इसको जाना जाता है। ओके, भारत जो है वो सबसे बड़ा जूट का प्रोड्यूसर है, जूट उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा भारत है। जूट जो है वो जूट जो निकाला जाता है, जूट के रेशे, वो जूट के पौधे के कौन से भाग से निकाले जाते हैं, क्या वो जूट का फूल है, क्या जूट के पौधे की जड़ें हैं, जूट के पौधे की टहनियाँ हैं, या जूट के पौधे का तना होता है उससे निकालते हैं। तो ये जूट का पौधा है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अभी ये जब रफ बनाया तो ये होता है तना, ठीक है, इसको स्टेम बोलते हैं, स्टेम, हिंदी में इसको बोलते हैं तना। तो ये जो तना होता है ना, इसमें से रेशे रेशे ऐसे निकाले जाते हैं और आपका बन जाता है पूरा का पूरा जूट। ओके, तो ये जूट जो है ना, याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, रिसड़ा नाम की जगह है आपका कोलकाता में, वहां पर में सबसे पहली जूट मिल खोली गई थी, भारत की पहली जूट मिल। ओके।